और अब बात करेंगे उत्तराधिकारी की, नए शंकराचार्य की। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ऐसे अकेले शंकराचार्य थे जो आदि शंकराचार्य की गठित 4 में से 2 पीठों के पीठाधीश्वर थे। उनके ब्रह्मलीन होने को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया गया। IBC 24 ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निर्णय से ज्योतिष पीठ पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को नया पीठाधीश्वर बनाया गया। शंकराचार्य वो बनाए गए हैं और हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, धर्म सम्राट हैं। इस वक्त हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस वक्त हैं। शंकराचार्य जी एक सदी का हम कहें अंत हुआ है शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के ना रहने से। अब आप किस दिशा में, जो उन्होंने ज्ञान की नदी कभी सूखती नहीं है, लेकिन इस नदी को किस तरह से प्रवाहमान करने की चुनौती है? देखिए, जो व्यक्ति होता है उसका जो शरीर है वो 2 तरह का होता है। जैसे भगवान सूर्य हैं, उनका शरीर 2 तरह का है। एक तो पिंड गोला दिखता है और एक उनका प्रकाश जो चारों तरफ फैल जाता है। ऐसे देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सूर्य आ गया। क्यों? क्योंकि वो पिंड नहीं दिखेगा लेकिन प्रकाश दिखेगा। तो पिंड तिरोहित हो गया जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का, प्रकाश वो नहीं तिरोहित हुआ है। शंकराचार्य जी ने गौ, गंगा, राम सेतु, राम मंदिर के लिए लंबा संघर्ष भी किया। इसको किस तरह से अब आगे बढ़ाया? देखिए, शंकराचार्य जी महाराज ने सनातन धर्म के जितने भी प्रतीक हैं उन सब प्रतीकों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उनसे हम लोगों को भी वही शिक्षा मिली है। हम लोगों को भी उन्होंने इस कार्य में लगाया कि प्रतीकों से ही परमात्मा दिखता है। देखिए, जब हम मूर्ति में देखते हैं तो कहते हैं भगवान प्रणाम करो। भगवान तो सर्वव्यापी है लेकिन प्रतीक देख करके उसका स्मरण होता है। ऐसे तो हम भारत के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जैसे राष्ट्रध्वज दिख जाता है हम भारत माता की जय बोल देते हैं मन ही मन में, या सिर झुका करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो प्रतीक, तो सनातन धर्म के जो प्रतीक हैं, ये जो आपने नाम गिनाया ना, गौ है, गंगा है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, यही सब तो हमारे भारत के प्रतीक हैं। तो इन प्रतीकों की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए परम आवश्यक है। तो इसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने संघर्ष किया, पूरा जीवन लगाया और बड़ी मजबूती से लड़े और सफलता सब जगह प्राप्त करते रहे। आज राम सेतु संरक्षित है तो उनके कारण, क्योंकि वही सबसे पहले इसमें खड़े हुए थे। आज राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है वो उनके कारण, क्योंकि उन्होंने ही न्यायालय में जा कर के बहुत ही मजबूती से केस का लड़ा। तो राम जन्मभूमि न्यास में सच्चे लोगों को शामिल करने की मांग भी उनकी ओर से या ये बात कही गई थी। इस चीज़ को कैसे आप आगे बढ़े? देखिए, बहुत बड़ा अन्याय हुआ जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, 1986 में हिमाचल प्रदेश में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 84 के बाद से ही राम जन्मभूमि में जब ताला खुलने के बाद से ही पर्याप्त वातावरण बनने लगा। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, मोदी जी ने उसका वो किया, व्यवस्था की और बहुत सफल यात्रा रही। लोगों में जागृति आई, लोगों ने कहा नहीं हमारा मंदिर होना चाहिए। पहले से भी भावना थी ही, स्वर इन्होंने दिया तो सब इनके साथ खड़े हो गए। इनमें से कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं गया। भाजपा पक्षकार नहीं बनी, विश्व हिंदू परिषद पक्षकार नहीं बना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पक्षकार नहीं बना, बजरंग दल पक्षकार नहीं बना और इसी तरह कितना गिनाया, कोई पक्षकार नहीं बना। जब कोई पक्षकार बना ही नहीं और पैरवी की ही नहीं, तो पैरवी किसने की? किसने मुकदमा लड़ा और जीता? ये प्रश्न है ना। आप तो लड़े नहीं और आपने तो घोषित तौर पे कह दिया कि न्यायालय से करना ही नहीं, हमको तो सड़क पे करना है। सड़क निर्णय कर देगा। आप बताइए, आस्था का फैसला न्यायालय नहीं करेगा तो सड़क का आंदोलन कर देगा। क्या सड़कें आस्था का फैसला करेंगी? आस्था के फैसले के लिए क्या प्रविधि अपनाई जाए, ये बड़ा प्रश्न है इनके प्रस्ताव से। लेकिन वो चूँकि माहौल जिसका होता है उसके खिलाफ कोई पूछता नहीं। और पहले से एक ट्रस्ट बना हुआ था। 1993 में केंद्र की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर लिया। कानून के बन जाने पर देश के 4 शंकराचार्यों ने मिल करके 5 वैष्णव धर्माचार्यों को प्रमुखों मिला करके 13 अखाड़ों के प्रमुखों को मिला करके एक रामालय न्यास बनाया। रामालय न्यास एग्जिट कर रहा था। रामालय न्यास के 25 धर्माचार्य, 25 लोगों का वो ट्रस्ट था, जो सनातन धर्म के सबसे ऊंचे जितने संप्रदाय हैं मुख्य, वो उनके आ गए थे। वो कह रहा था, उन्होंने जब फैसला आ गया तो लिख करके भी भारत सरकार को दिया कि रामालय ट्रस्ट सक्षम है
हमको अनुभव भी है, हमने हजारों मंदिर हम बनवाए हैं और हजारों मंदिरों की हम व्यवस्था कर रहे हैं सभी धर्माचार्य मिल करके। उन्होंने कारण नहीं बताया और नया ट्रस्ट फॉर्म कर दिया। सरकारों को धर्मनिरपेक्ष ऐसा कहा गया है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष खुद को बताती है, लेकिन देश में हिंदू मंदिरों को हिंदू संस्थाओं को सौंपने की भी मांग थी। भारत की सरकार हिंदू धर्म के लिए कितना करती है, मुसलमान धर्म के लिए कितना करती है? कुछ नहीं करती है। ये तो समाज के द्वारा चल रहा है। हाँ, जिन मंदिरों में चढ़ोतरी ज़्यादा है उन पे कब्जा करके जरूर सरकार बैठ गई। अब हमारा सवाल ये है कि जब आप संविधान की शपथ लेके बैठे हो, धर्मनिरपेक्ष हो गए हो आप, तो जब आप धर्मनिरपेक्ष हो गए हो तो धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन किस नैतिक अधिकार से आप कर रहे हो? हाँ, इनका अफसर जो है वो संविधान की शपथ लिए हुए है। वो धर्म के मामले ना तो पढ़ा है, ना तो लिखा है, ना तो जीता है धर्म को, और ना तो मानता है, घोषित कर रखा है कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ। तो जब धर्मनिरपेक्ष सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार का कर्मचारी भी धर्मनिरपेक्ष है, तो वो मंदिर का प्रबंधन कैसे कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। तो हमारा ये कहना है कि धार्मिकों के जिम्मे धार्मिक स्थान होने चाहिए। हिंदुत्व को देश में खतरे में भी बताया जाता रहा, इसको आप किस तरह से लेते हैं? और कवर्धा आपको बहुत याद करता है, आपने वहाँ पर एक कवर्धा मंगलम यात्रा छत्तीसगढ़ में निकाली नहीं थी, चल रही है, हमारी यात्रा चल रही है। गुरुजी के स्वास्थ्य के कारण बीच बीच में हम गुरुजी की सेवा में आ जाते थे, जब थोड़ा मौका लगता था हम अभी जाते हैं। कवर्धा के प्रत्येक गांव में जा रहे हैं और वहां पर कैसे कवर्धा का मंगल हो इसके बारे में सोच रहे हैं। और वहां का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालें जिले का, तो कवर्धा एक जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ हम लोगों का आना जाना रहा है, हमारे गुरुओं का वहाँ आशीर्वाद रहा है। तो हमको लगा कि ये स्थान, और वहीं पर हमारे ध्वज का अपमान भी हुआ जिसको हमने रिस्टोर किया 108 फुट की ध्वजा लगा करके। तो हमको लगा कि इस क्षेत्र में और मॉडल बना के काम करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम पिछले 10 साल का वहाँ का रिकॉर्ड डाटा निकाल रहे हैं कि शिक्षा की क्या स्थिति रही, स्वास्थ्य की क्या स्थिति रही, अपराध की क्या स्थिति रही, और दूसरी सब। और 10 साल का ये निकालेंगे। फिर हम काम करने के बाद 10 साल, 5 साल, 3 साल का हम लोगों ने रखा है कि 3 साल काम करने के बाद हम टैली करेंगे कि पहले क्या था, अब क्या शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, क्या स्वास्थ्य का स्तर बढ़ रहा है, क्या अपराध का ग्राफ गिर रहा है। अगर ये सब दिखेगा सचमुच में आंकड़ों के साथ, तब हम समझेंगे कि हमारा मंगलम कार्यक्रम सफल हो रहा है। तो परिणामलक्षी कार्यक्रम विश्व मंगल का एक छोटे रूप में हम चला रहे हैं। इसीलिए अभी 2 जगह हमने शुरू किया, एक कवर्धा में कवर्धा मंगल कार्यक्रम और एक उत्तराखंड में चमोली मंगल। चमोली जिला है वहाँ जिसमें बद्रीनाथ जी हैं, जिसमें हम लोगों का ज्योतिर्मठ है। तो वहाँ चमोली मंगलम, यहाँ कवर्धा मंगलम। ये 2 जगह को मॉडल बनाया हमने, एक पहाड़ी क्षेत्र है और एक मैदानी क्षेत्र है। हिंदू प्रतीक या हिंदू मंदिर, भले वो ज्ञानवापी की बात हो या कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, उस पर कितने जल्दी आप चाहते हैं कि फैसला आए और किस तरह से देश आगे बढ़े? नहीं, ऐसा है, हमारा ये मानना है कि जैसे अभी देखिए देश में पहले तो नहीं था, लेकिन इधर बीच उन्होंने कुछ मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए हैं कि त्वरित निर्णय के लिए यहाँ पर काम होगा। हमारा ये कहना है कि जो कुछ वर्गीकृत मामले हैं, जिनमें कुछ मामलों को आप कहते हैं जैसे परिवार आदि के मामले कुछ ऐसे हैं जिनमें बद्दाता की समस्या है, तो हम ये कहते हैं कि जो मामले पूरे देश को प्रभावित करते हैं उन मामलों को एक वर्ग में रखा जाना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि बिना मतलब की बहस चलती रहती है और लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, नुकसान होता रहता है। तो जो देश को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, चाहे वो धार्मिक हो या दूसरे भी किसी विषय के हो सकते हैं, उन मामलों का एक वर्ग बना करके उनका फास्ट ट्रैक उनका भी बनाना चाहिए। तो जैसे ये मामले हैं, इससे क्या होता है कि जितने दिन ये मुकदमा चलेगा हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार बनी रहेगी। हमने निर्णय किया है कि हम लोग मिल के रहेंगे। भारत का संविधान भी यही कहता है, सरकारें भी और नेता लोग भी यही चाहते हैं, समरसता हो, ये हो, वो हो, सब करना चाहते हैं। तो अगर सचमुच करना चाहते हो तो जो मामले हमारे दिलों में नफरत पैदा करते हैं, भेद पैदा करते हैं एक दूसरे समुदाय के खिलाफ, उनका निस्तारण जल्दी क्यों नहीं कर देते हो? कर दो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे मामलों को एक वर्ग, विशेष वर्ग में रखते हुए उसका त्वरित सुनवाई करके निस्तारण किया जाए, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरन जी से, जो अपने गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वरूपानंद सरस्वती जी की तरह मुखर है और तमाम मुद्दों पर खुद खुलकर बोल रहे हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 नरसिंहपुर। वहीं द्वारका शारदा पीठ भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती संभालते थे। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी सदानंद सरस्वती को शंकराचार्य वहां का बनाया गया है। शारदा पीठ के नए पीठाधीश्वर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से IBC 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है।
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी तय कर दिए थे, दंड संन्यास की दीक्षा दी थी और उनकी ही मंशा से, उनकी ही इच्छा से शारदा पीठ पर नए शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी विराजित हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। शंकराचार्य जी, एक बड़ा क्षति देश के लिए स्वरूपानंद जी के देहावसान के बाद, महाराज जी के देहावसान के बाद हुई है। पूर्णीय क्षति हुई है पीठद्वयाधीश्वर के ब्रह्मलीन होने पर, उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जिन्होंने ये पद पर, उत्तराधिकार पर और आचार्य पद पर बैठने का आदेश दिया है और हमारे ब्रह्मचारी जी को उस कार्य के लिए नियुक्त किया, तो जिन्होंने ये नियुक्ति की है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज पीठद्वयाधीश्वर ने, वही हमको शक्ति देंगे और हम उनकी शक्ति प्राप्त करके देश और समाज की, धर्म की सेवा करते रहेंगे। आचार्यों का काम होता है लोगों को सन्मार्ग पर चलाना, परमार्थ के पथ पर चलाना। हम कृष्ण जन्मस्थली की बात की जाए, उसमें क्या कहेंगे? ठीक, हिंदुओं के पक्ष में जो है वो होना चाहिए और ये सब हमारे आराध्य स्थान हैं, हिंदुओं के पास होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की सदानंद सरस्वती शंकराचार्य जी से। जगत गुरु शंकराचार्य जी के दिखाए मार्ग पर लगातार वो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, नरसिंहपुर। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने दोनों शंकराचार्य से एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत किया। वो सेगमेंट आपने देखा।